सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज रात्रि यानी कि 31 दिसंबर की रात्रि आपको करने हैं ये 3 महा उपाय। कौन से 3 महा उपाय जो कि हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और रात्रि को ही क्यों करने हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं रात के 12 बजे बाद से नया वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। तो रात्रि 12:01 पे ये तीनों उपाय आपको करने हैं। कब और कैसे करने हैं ये हमने आपको समय बता दिया है, आज ही करने हैं। और नए वर्ष में प्रवेश करते ही बाबा आपकी कामना ज़रूर पूर्ण करेंगे। कैसे करने हैं चलिए, तो अब कौन कौन से उपाय हैं जिसका हम आपको वर्णन करके बताते हैं कि कौन कौन से वो उपाय हैं। अब रात्रि को ही क्यों करने हैं, क्योंकि नए वर्ष में हम प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते से ही शिव जी की कृपा हमारे ऊपर हो जाए और शिव कृपा होते ही बाबा की कृपा से हमारे सभी दुख समाप्त हो जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आपको उपाय बताना। रात्रि के 12 बजे यदि शिव मंदिर जा सको तो बहुत अच्छी बात, नहीं जा सको तो अपने ही घर में इन उपायों को ज़रूर कर लेना। जो भी आपके घर में शिवलिंग विराजमान है या जो भी शिवलिंग है जिस पर आप जल समर्पित करते हो प्रतिदिन। और इसी के साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रात्रि के ठीक 12 बजते ही आपके घर में जो भी भगवान शंकर का शिवलिंग है उसके ऊपर 7 बार जल समर्पित करना है एक ही कलश से। कितनी बार? 7 बार एक ही कलश से। अब आप कहोगे क्या भैया हम रात्रि में या गुरुजी हम रात्रि में जल समर्पित कर सकते हैं? तो ये बात स्वयं गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने भी बताई है कि जो शिव मंदिर होते हैं वहाँ पर नियम बन चुके होते हैं। तो हो सकता है कि कहीं हो कि रात्रि को मंदिर बंद हो जाए तो आप जल नहीं समर्पित कर सकते, या फिर शाम के समय सूर्यास्त के बाद जल समर्पित नहीं करने देते। लेकिन गुरुजी ने अपनी कथा में कहा है कि भगवान शिव और माता पार्वती हमारे माता पिता समान है और माता पिता के पास जाने में उनको अपनी व्यथा बताने में समय नहीं लगता। यानी कि जब हम हमारे माता पिता के पास जाते हैं तो जाने का कोई समय नहीं होता, हम कभी भी अपने माता पिता के पास जा सकते हैं। तो इसलिए गुरुजी ने कहा है कि आप जल समर्पित कर सकते हैं, सूर्यास्त के बाद भी कर सकते हैं। आप अपने घर पे शिवलिंग, आपके घर पे जो शिवलिंग है उस पर जरूर जल समर्पित कीजिए। यदि शिव मंदिर में नहीं जा सके 7 बार आपको जल समर्पित करना है और 7 बार महादेव का नाम लेना है। अब आप महादेव के नाम में कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले सकते हो, हाटकेश्वर महादेव का नाम ले सकते हो, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम ले सकते हो, अवधूतेश्वर महादेव का नाम ले सकते हो, अघोरेश्वर महादेव का नाम ले सकते हो, पातालेश्वर महादेव का नाम ले सकते हो। जो नाम आपके मुख पर आए आप उस नाम को लीजिए 7 बार। यदि नाम को याद ना आए तो 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलिए और जो कलश है आपके पास में उस कलश से जल समर्पित कीजिए 7 बार। 7वीं बार में कलश का पूरा जल समाप्त कर देना और जो आपकी कामना है, जो आपके दुख चल रहे हैं, कामना है, वो भगवान शंकर को बोलना कि नया वर्ष प्रारंभ हो चुका है शंकर जी, शिव जी, मेरी ये कामना को पूर्ण करना और इसके साथ ही मेरे इस दुख को समाप्त करना, मेरी इस तकलीफ को समाप्त करना। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। पहला उपाय हो गया जल समर्पित करने वाला, आपको आपके घर के शिवलिंग पर ही इस प्रकार से जल समर्पित कर देना है, बाबा से प्रार्थना करनी है। इसके बाद दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। दूसरा उपाय, अब दूसरा जो उपाय है वो है अक्षत यानी कि चावल वाला उपाय। चावल और अक्षत वाला उपाय किस प्रकार से, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपने जल समर्पित करा इसके तुरंत बाद में यानी कि इसके तुरंत थोड़ी देर बाद में शिव जी पे त्रिपुंड बना देना, चंदन लगा देना। चंदन आपके पास जो भी हो वो चंदन लगाना। चंदन लगाने के बाद आपको 108 अक्षत लेने हैं, चावल के दाने, जो एक भी टूटा हुआ ना हो, एक भी खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखना। वो अक्षत और चंदन लेना, वो अक्षत लेना यानी चावल के दाने 108 और अपने हाथ में उन सभी चावल के दाने को रखना। पहले से आप किसी कटोरी पात्र में चावल के दाने अलग निकाल के रख सकते हो। चंदन लगाना, चंदन लगाते ही अपने हाथ में वो अक्षत लेना, अक्षत लेके आपकी कामना बोलना। कितनी बार बोलना है आपको आपकी कामना? 3 बार। 3 बार आपको आपकी कामना बोलनी है उन अक्षत को अपने हाथ में रख के, और वो सभी अक्षत आपको एक साथ भगवान शंकर के शिवलिंग पे जो चंदन आपने लगाया है, जिस स्थान पर चंदन लगा रखा उसी स्थान पर चिपका देने हैं। सारे के सारे 107 अक्षत यहाँ पर चिपका दीजिए एक साथ और बाबा से प्रार्थना कीजिए कि हे शिव जी, नए वर्ष में प्रवेश करते ही मेरे ये सारे दुख समाप्त हो, मेरी ये सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो।
ऐसे करके दूसरा उपाय कर लेना। अब तीसरा उपाय, तो तीसरा जो उपाय करना है वो हमको करना है दीपक से। दीपक में आपको घी डालना है और घी डालने के बाद में 2 दीपक लेने हैं। एक दीपक लेना है लंबी बाती का, एक दीपक लेना है आपको गोल बाती का। एक दीपक लंबी बाती का हो गया, एक दीपक गोल बाती का हो गया। लंबी वाली बाती का जो दीपक है वो हमारी माता पार्वती माँ आद्य शक्ति के लिए है। आप सभी जानते हैं कि भगवान शंकर भी अपनी प्रियतमा पत्नी माता पार्वती को अत्यधिक प्रेम करते हैं। तो आपको एक दीपक माता पार्वती के लिए, एक दीपक भगवान शंकर के लिए गोल बाती वाला जरूर प्रज्वलित करना है उसी समय पर जब आप तीसरा उपाय करोगे। तीसरा उपाय करते समय आपको ये दीप प्रज्वलित करना है, बाबा से कामना करनी है और कामना करके ये दीप प्रज्वलित करना, शिव जी से प्रार्थना करना। एक गोल बाती का दीप, एक लंबी बाती का दीप, दोनों दीप प्रज्वलित करना, शिव जी को प्रणाम करना और बाबा से कहना, हे बाबा, नया वर्ष प्रारंभ होते ही मैं तेरी आराधना कर रहा हूँ, तुझे ही मेरे दुख समाप्त करने हैं, मेरी मनोकामना पूर्ण करनी है। इस प्रकार से बोल के बाबा से प्रार्थना करना, शिव जी आपकी कामना को ज़रूर पूर्ण करेंगे, आपके दुखों को ज़रूर समाप्त करेंगे। नए वर्ष में आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।